दोस्तों आज मैं आपको दाल मखनी बनाने का एकदम परफेक्ट और एकदम आसान तरीका बताऊंगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर आप इस तरह से दाल मखनी को बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं दाल मखनी। तो यहाँ पे मैंने आपका दाल ले लिए काली उड़द की और आपका राजमा ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको ओवरनाइट भिगो के रखा था। तो आप जितनी दाल लें उसका 1/4 हिस्सा आपको राजमा लेना है। अब आपको एक कुकर लेना है और कुकर में आपको सारी दाल को डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने दाल को पहले ही धो लिया था जब इसको भिगोने से पहले। अब इसमें हम आपका उसी एक मग से आपका पानी डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी आपको दिखा दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नमक डाल लिया है और यहाँ पे हम सोडा लगा रहे हैं जिससे आपकी दाल अच्छे से घुट जाएगी। तो इसको पहले एक बार आप मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे मैंने आपका 2 तेज पत्ता डाला है और आपका एक मोटी इलायची। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन तो हमने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे हम पहली सीटी को हाई फ्लेम पे लगाएंगे, बाकी 5 सीटी आपकी 0 फ्लेम पे लगाएंगे जिससे हमारी दाल अच्छे से उबल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो प्रोसेस था सीटी का पूरा हो गया। तो यहाँ पे मैंने सीटी खोल ली है, आपका ढक्कन भी खुल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दाल है हमारी अच्छे से घुट चुकी है। तो उसको मैं आपको घोटने का तरीका बताऊंगा। तो आप इससे पहले एक बार मैं आपको दाल चेक करा देता हूँ कि हमारी दाल अच्छे से उबली है कि नहीं उबली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने राजमा का एक टुकड़ा लिया है और इसको मैंने दबा के देखा कि आप देख सकते हैं जो राजमा है एकदम अच्छे से घुट चुका है। तो दाल घोटने के लिए यहाँ पे हम मैशर ले रहे हैं। तो आप कोई सा ये मैशर ले सकते हैं, चाहे तो हम करछुल से भी आपको दिखा देंगे कैसे घोटना है। अगर आपके पास मैशर ना हो तो आपको इस तरीके से आपको दाल को घोट लेना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो दाल है बहुत जल्दी घुट जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल एकदम अच्छे से घुट चुकी है। इसी तरीके से आपको दाल को घोट लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार करछुल से भी दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास मैशर ना हो तो आपको करछुल से कैसे घोटनी है दाल को। तो आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से दाल को घोट लेना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप दाल को अच्छे से घोट लेंगे उसके बाद हम आपका उसका मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका 2 टमाटर लिए हैं, बॉम्बे टमाटर हैं ये, और आपका 1 इंच के करीब अदरक लिए और आपका 3 बड़ी प्याज लिए, 15 से 20 लहसुन की कलियां हैं और थोड़े कुछ खड़े मसाले हैं आपका जैसे कि दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्च और आपका जीरा। तो ये सब हम आपका मसाला पीस लेंगे। तो सबसे पहले जार में मैं टमाटर को डाल लिया है। इसके बाद जो हमारी प्याज थी उसको डाल लेंगे। अब लहसुन को डाल लेंगे और आपका अदरक को, और बाकी जो हमारे खड़े मसाले थे जैसे आपका दालचीनी, मोटी इलायची जो मैंने आपको दिखाया था वो सब मसाले हम डाल के इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फाइन सा पेस्ट बन गया इसका। तो आपको इसी तरीके से इसका जो फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब इसके बाद हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है और आपका रिफाइंड लिया है। तो सबसे पहले हमने मोटी इलायची और आपका तेज पत्ता एक और आपका दालचीनी, पहले हम खड़े मसाले को चटका लेंगे। उसके बाद जो हमारा पेस्ट था वही पेस्ट हमें इसमें डाल लेना है। तो आपको पेस्ट को आराम से डालना है कि आपके ऊपर छींटे ना आए, क्योंकि जो चटकता है तो छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। फिर इसके बाद हम आपको इसको चला लेंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे मसाले को। जब ये आधा मसाला पक जाएगा हमारा तो उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे जो हमारे मसाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे पक चुका है। तो सबसे पहले हम आपका हल्दी डाल रहे हैं और इसके बाद हमारा लाल मिर्ची पाउडर है और आपका धनिया पाउडर है ये, और आपका नमक है, स्वाद अनुसार नमक डालना है आपको। और आपका यहाँ पे 1 चम्मच करीब कश्मीरी लाल मिर्ची डालनी है जिससे आपकी रंगत होगी दाल की बहुत ही अच्छी आएगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं लिए। अब मसालों को हमको अच्छे से पका लेना है। अब मैंने इसको 3 से 4 मिनट चला चला के तो पका लिया है। अब मैं इसको एक बार ढक दूंगा जिससे इसका जो तेल है आपका ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो हमारा मसाला एकदम अच्छे से पक चुका है क्योंकि मसाले का तेल ऊपर आ गया है। तो आपको इसी तरीके से मसालों को अच्छे से पका लेना है। तो इसके बाद हम आपका इसमें दाल डालेंगे जो हमने घोटी हुई दाल थी। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल एकदम अच्छे से घुट चुकी है। और आपका इसी तरीके से आपको मसाला पकाने के बाद आपको जो दाल घोट दो आप उसके बाद दाल को डाल लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी दाल को डाल लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपको। अगर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ गर्म पानी चढ़ा दिया था, पानी अच्छे से गर्म हो गया है। तो उसके बाद आप उसमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने इसमें एक बार पानी डाला तो मैं एक बार दाल को अच्छे से मिला लूँगा पानी के साथ, क्योंकि मेरे को इसकी कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी कि ये अच्छे से गाढ़ी है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम इसको ज़्यादा पतली भी नहीं करेंगे और आपका इसको इतनी रखेंगे कि हम जब इसको पकाएं
तो ये आपका ये हल्की सी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कंसिस्टेंसी देख ली इसकी, ये अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है जितनी मेरे को चाहिए। तो इसके बाद मैं इसमें क्रीम डाल लूँगा और आपका मक्खन डाल लूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे आपको क्रीम और मक्खन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको अच्छे से चला के जो क्रीम है आपको दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो इसके बाद हम आपका इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी रोस्ट करी हुई। फिर इसके बाद कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद हरा धनिया डाल लेंगे काट के, और आपका 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल लेंगे। अब यहाँ पे हमारी दाल रेडी होने वाली है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आपका इसको 1 मिनट ही पकाएंगे बस आपका। तो यहाँ पे आपको 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है। जब आप इसमें गरम मसाला डाल दो, आपका हरा धनिया डाल दो, क्योंकि हमारी जो दाल है एकदम अच्छी से कंसिस्टेंसी हो चुकी है इसकी। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। जो हमारी दाल है एकदम अच्छे से इतनी गाढ़ी हो गई है, तो आप देख सकते हैं एकदम रेस्टोरेंट जैसी हमारी दाल बनी है। तो आपको इसी तरीके से दाल मखनी को बना लेना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इससे पहले आपका टाटा बाय बाय।